कर रहा हूँ ना। 27 हो गया, 28 हो रहे हैं। घड़ी तो मेहरबान, एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है? हाँ, 9 मिनट हुए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मेरे पाली और रोहित के बीच में, पाली और जोधपुर के बीच में नीमली में एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है डीएमआईसी का। डीएमआईसी उस इंडस्ट्रियल एरिया में 9 गांवों की हजारों बीघा जमीन काश्तकारों की ली जा रही है। उन काश्तकारों को जो डीएलसी रेट है वो डीएलसी रेट मात्र 35,000 रुपए। मान्य, मैं खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। सिर्फ 35,000। 10 हो रहा है सर, मैं खत्म ही कर रहा हूँ। 28 हो गए, 28.5 हो गए। माननीय अध्यक्ष, हेलो, इसलिए आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025 और 26 बजट के ऊपर लोकतंत्र के पवित्र मंदिर गरिमा में सदन में बोलने का सुअवसर प्रदान किया। 10 मिनट है आपके भी। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी ने देखा प्रदेश की उन्नति को समर्पित वित्तीय वर्ष 2025 और 26 वाला बजट विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सामूहिक प्रयास वाला बजट, प्रदेश के उज्जवल भविष्य के एहसास वाला बजट, एक ऐसा बजट जो प्रदेश के स्वर्णिम विकास के तमाम आधार लिखेगा। एक बजट जिसमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ दिखेगा। एक बजट जिसमें जन समस्याओं के समाधान के मजबूत इरादे हैं। एक बजट जिसमें बांध, नहर एवं घर नल के जल तक मजबूत वादे हैं। एक बजट जिसमें बिजली, सोलर, जीएसएस के निर्माण समाये हैं, जिसमें सड़क, बाईपास, एक्सप्रेस हाईवे मार्ग बताए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सड़कें ही नहीं, पूरे यातायात पर हमारा ध्यान है। इसलिए तो हमारी सरकार महान है। प्रदेश के सर्वमुखी विकास की घोषणा उसी का परिणाम है। ये बजट बेहतरीन बनाएगा प्रदेश के हर एक बच्चे की शिक्षा। ये बजट बेहतरीन बनाएगा प्रदेश के हर एक क्षेत्र की चिकित्सा। हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी सारे बेहतरीन उपाय निश्चित रूप से निखरेंगे ग्रामीण तथा शहरी निकाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योग धंधे को लगेंगे नवीन पंख, प्रदेश में बजेगा नवीन सूर्योदय का शंख। बजट में हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर को सजाए संवारने की बात थी। जी हाँ, बजट में किसान व कृषि उत्थान की बात थी। निश्चित रूप से प्रदेश पर्यावरण संरक्षण के महाअभियान की बात थी। बजट में विकसित भारत के सुनहरे भविष्य की बात थी। खेल क्षेत्र के युवाओं के उज्जवल भविष्य की बात थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ ये बजट ही पेश नहीं कर रही थी हमारी सरकार, हम तो बना रहे थे स्वर्णिम प्रदेश के आधार। यकीन मानिए, बिल्कुल बेहतरीन परिणाम देखेंगे। हम सब एक सर्वश्रेष्ठ सशक्त राजस्थान देखेंगे, श्रेष्ठ राजस्थान देखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस के जंगल राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाकर प्रदेश के बेहतरीन भविष्य के लिए सरकार चलाने का जनादेश दिया। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार सर्वजन हिताय की भावना से संकल्पित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रदेशवासियों को ये विश्वास दिलाती है कि हर वर्ग के उत्थान व उज्जवल भविष्य के लिए सामूहिक प्रयास करेगी। वसुधैव कुटुंब की भावना से उन्नत कार्य करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस सीमावर्ती चौहटन विधानसभा क्षेत्र से सदस्य चुनकर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र के पवित्र सदन में प्रतिनिधित्व के रूप में आया हूँ, इस सीमावर्ती क्षेत्र के स्वर्णिम विकास तथा देवतुल्य जनता को बजट की घोषणा 2020 और 25 और 26 में बहुआयामी उपहार देने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री
श्रीमती दिव्या कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा जी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जन जन के कल्याणकारी व प्रत्येक वर्ग के उत्थान को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के कुशल नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने अपने 1 वर्ष के संपूर्ण कार्यकाल में एक स्वर्णिम राजस्थान के आधारशिला की नींव रखी है। हमारी सरकार लोक लुभावने वादों अंगूर खट्टे का मीठे जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि मजबूत इरादों धरातल पर विभिन्न कार्यों की सफल क्रियान्विति पर विश्वास करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण प्रदेश में कांग्रेस के कुशासन, संकीर्ण सोच व तुष्टीकरण की नीति से चारों ओर अंधकार के घोर काले बादल छा गए थे। चारों दिशाओं में कुशासन रूपी काली घटाओं का दृश्य था, परंतु जन जन के कल्याणकारी व उत्थान को समर्पित प्रदेश के चहुमुखी विकास में तत्कालीन हमारी भाजपा सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने आम जन के हृदय में आशा रूपी मोती प्रोकर प्रदेश के सुनहरे भविष्य के सपनों को साकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमारी सरकार की उज्जवल व स्पष्ट कार्यशैली से उगते हुए सूर्य की लालिमा की तरह दृष्टिगोचर है। इसमें कांग्रेस के कुशासन व भ्रष्टाचार के बादल फीके व साल हो चुके हैं, जिसका परिणाम संपूर्ण देशवासियों के सक्षम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 प्रचंड बहुमत से के साथ सरकार बनाना इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा। माजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत कुछ है। जिन शहरों में खोली थी आपने शीशे की दुकानें, उन्हीं शहरों में पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस सीमावर्ती क्षेत्र से आता हूँ, आज के दिन मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करूँगा, जिन्होंने राजस्थान, यानी पश्चिमी राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जितनी जो हमारे बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर राजस्व गांव बने, प्रत्येक राजस्व गांव को जोड़ने के लिए उनकी सोच थी। 90 के दशक के अंदर एक ऐसा वातावरण था, लोगों के अंदर एक ऐसी भावनाएं थी कि वो अपने बालक और बालिकाओं को पढ़ाना चाहते थे। गाँवों के अंदर वो सुविधाएं नहीं थी और लोग शहरों की तरफ उनका रुख हुआ करता था। खाता पीता परिवार था, वो शहर की तरफ जाने के लिए आतुर था। उसका कारण ये था, शहरों के अंदर भी व्यवस्थाएं बनानी बहुत मुश्किल हो गई थी। उस समय के अंदर हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच थी कि गांव और ढाणी तक यदि सड़क पहुंच जाएगी तो लोग वहाँ तक शहरों की तरफ भागना बंद कर देंगे। इसी को लेकर हमारे जो सड़कों का जाल जो बिछा है बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, आज भी हम उनकी ये सोच थी कि यदि गांव और ढाणी तक सड़क पहुंचेगी तो सड़क के पास में बिजली की लाइन भी पहुंचेगी, पानी की लाइन भी पहुंचेगी, लोगों तक गाँव को ढाणी के अंदर सब सुविधाएं हो जाएगी, तो लोगों को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आज हमारे जो हम देख रहे हैं सड़कों का जाल जो बिछा हुआ है, वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उनकी सोच थी, नदियों को जोड़ने की सोच थी। जो हमारे ऐसे कई प्रदेश है जिन प्रदेशों के अंदर जहाँ बारिश होती है तो गांव जो है नदी के साथ में बह जाते हैं। उनकी सोच थी आपस में नदियाँ जुड़ जाएगी। जहाँ पानी है, राजस्थान के क्षेत्र के अंदर पानी के नाम के ऊपर जो है आंखों के अंदर पानी आता है, वहाँ तक भी जो है आम आदमी को जल जीवन मिशन योजना के तहत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने जल जीवन मिशन योजना लागू करके आम ढाणी तक जो है मीठा पानी पहुँचाने का जो काम किया। और जिस तरह से
जल जीवन मिशन का पानी गांव और ढाणी तक पहुंचा है, लोगों के अंदर खुशहाल है। लोग उस जगह जहां पानी मिलता नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे 2025 और 26 के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका पुनः मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। लेकिन इसको आपसे आग्रह है, मानिए इसको स्टैंड के रूप में काम मत लो।